example, things will become more clear to us. एक example कहते हैं कि 1500 families with 2 children were selected randomly and the data is recorded. ठीक है, 1500 families को randomly select किया गया है as a sample and और उनमें से ये डाटा हमें फाइंड हुआ। 1500 फैमिली के विद 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे उनके होने चाहिए। अब किसी फैमिलीज में 2 बच्चे हैं तो 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है। क्या? या तो दोनों बच्चे जो हैं वो गर्ल्स हैं, या एक गर्ल है एक बॉय है, या फिर दोनों बच्चे बॉयज हैं। ठीक है, 3 ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो यहां इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स के हिसाब से दिया है कि या तो दोनों गर्ल्स हैं, या एक गर्ल है, या फिर दोनों बॉयज हैं और 0 गर्ल है, कोई गर्ल नहीं है। तो ये इन्होंने चांसेस इन्होंने यहाँ रिकॉर्ड किए, डाटा इन्होंने ऐसे रिकॉर्ड करके बताया कि इतनी फैमिलीज में दोनों गर्ल्स हैं, इतनी फैमिलीज में एक गर्ल है, इतनी फैमिलीज में कोई भी गर्ल नहीं है। तो अब हमें बताना है फैमिली। अब क्या है, एट रैंडम अगर मैं कोई फैमिली इसमें से चूज करूं, कोई भी फैमिली, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम। एट रैंडम मैंने अगर कोई फैमिली चूज करी तो वो फैमिली 2 गर्ल्स वाली में से फैमिली होंगी। पहले केस में हमें बताना है। दूसरे केस में बताना है कि अगर एक गर्ल्स वाली फैमिली होगी तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी, और 9 गर्ल्स वाली फैमिली होगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और हमें यह भी बताना है कि इन सबका सम क्या 1 आता है या नहीं आता। ओके, लेट्स सी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पीई हम जानते हैं इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। तो यहां हमारे लिए इवेंट क्या है, फैमिली जो हमने पिक की है विद 2 गर्ल्स। पहला सवाल फर्स्ट है विद 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स के लिए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच दिस इवेंट हैपेंड। तो 2 गर्ल्स कितने इवेंट्स में हुई है, कितनी फैमिलीज के साथ हुई है, दैट इज 475। 2 गर्ल्स एग्जैक्टली 2 गर्ल्स दिया है, 475 ट्रायल्स में हुई है, या 475 फैमिलीज के साथ 2 गर्ल्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब 1500 है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1500 है, यहां से ऐड करेंगे तो भी 1500 ही आएगा, दैट इज 1500। नाउ द प्रोबेबिलिटी कि फैमिली 2 गर्ल्स के साथ होगी दैट इज 475 अपॉन 1500। इसको अगर हम कॉमन फैक्टर से काट के या कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके देखेंगे तो तब जो है इट विल कम आउट 19/60, and the probability of having 2 girls family is 19/60. Similarly, second case में अगर हम देखते हैं, the probability of having 1 girl family जो चूज करेंगे उसमें एक गर्ल होगी, उसकी क्या probability है, now the probability of having 1 girl, the number of trials in which the event happened, यहां नंबर ऑफ 1 गर्ल्स वाली कितनी फैमिलीज है टोटल, दैट इज 814। आउट ऑफ टोटल कितनी फैमिलीज है, 1500। इस फॉर्मूले को हमें बिल्कुल एकदम याद कर लेना है, बिल्कुल एकदम समझ लेना है अच्छे से कि ये क्या कह रहा है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं दैट विल 4/407 अपॉन 750, यही हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाता है। ठीक है, थर्ड देखिए, इसमें थर्ड क्या पूछ रहा है, फैमिली इज विद नो गर्ल्स वाली, नो गर्ल्स वाली कितनी फैमिलीज है, दैट इज 211 अपॉन टोटल फैमिलीज 1500। नाउ दिस इज द पॉसिबिलिटी, दोनों आपस में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये हमारा ये बन गया। ठीक है, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज इस तरह से निकालेंगे। सिंपल एक ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले बेस्ड हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं एडिशन करूं, अगर मैं कहूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, या मैं जो फैमिली पिक की है एट रैंडमली, वो आइदर दिस फैमिली विल हैव 1 और मोर गर्ल्स। अगर इस तरह से क्वेश्चन हमें दिया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 1 और मोर गर्ल्स, तो यहां पे क्या बनेगा, 1 और मोर गर्ल्स मतलब या तो एक लड़की हो या 1 से ज्यादा हो, दैट इज 2। यहाँ पे 2 ही का है ऑप्शन। तो ये दोनों उस हमारे इवेंट्स के इवेंट्स में बनेंगे, दैट इज या तो 1 गर्ल हो या मोर देन 1 गर्ल हो, तो हमारा इवेंट बनेगा दिस। तो क्या कहेंगे इस केस में, प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 गर्ल। तो इस केस में क्या होगा, क्या हो जाएगा ना, हमारा इवेंट
नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच दिस इवेंट हैपेंस इज इक्वल टू इन दोनों का सम हो जाएगा, इसका और इसका सम हो जाएगा, इट्स 475 और टोटल क्या है, टोटल इज स्टिल 1500। अगर हमें ऐसा दिया है कोई क्वेश्चन तो हम ऐसे इन दोनों का सम कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको फाइंड आउट करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होने के बाद हमारा आता है दैट इज 1289 अपॉन 1500। कोई कॉमन फैक्टर है तो इसको हम हटा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें दिया गया है कि अगर हमें पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चिल्ड्रन एट रैंडम हैविंग वन और लेस गर्ल, वन या उससे कम गर्ल होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या दो इवेंट है, वन या उससे लेस, जीरो, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो यहां हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी वन और लेस गर्ल, ये हमारा ये बन जाएगा, इट इज 814 प्लस 211, 814 प्लस 211 अपॉन टोटल ट्रायल्स, 1500 टोटल फैमिलीज हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी 1025 अपॉन 1500। ये यहां कैंसिल हो जाएगा, 25 इसमें कॉमन फैक्टर है, दैट इज 41 अपॉन 60, दैट कम्स आउट टू बी 41 अपॉन 60। यानी इस तरह से भी हम करते हैं। बस हमें ये पूछना है, देखना है कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है और किसको वो पूछ रहा है। कुछ और एग्जांपल करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल, व्हाट इट सेज, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the frequencies of the different outcome। ये हमको एक टेबल दिया हुआ है। If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up, more than 2 heads coming up and less than 2 heads coming up। Okay, क्या कह रहा है, 3 कॉइन्स हैं जिसको हमने एक साथ टॉस किया है और ऐसा हमने 200 बार किया है। 3 कॉइन्स को टॉस किया और ऐसा जो एक इवेंट है, इस इवेंट को हमने 200 बार किया है। ओके, तो अब ये फ्रीक्वेंसी आई। अब 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हेड्स के लिए ये पूछ रहा है, तो क्या होगा, या तो तीनों बार हेड आएगा, या 2 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा, या फिर 1 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा, या फिर तीनों बार टेल आ जाएगा और एक भी बार हेड नहीं आएगा। यही चांसेस बनते हैं। तो चारों चांसेस को इसने यहाँ पे दे दिया है कि 3 हेड आएंगे या 2 बार हेड आएगा। 3 कॉइन टॉस किए तो 2 बार हेड आ सकता है, 3 कॉइन टॉस किए तो 1 बार हेड आ सकता है, या तीनों कॉइन टॉस किए तो तीनों में से एक भी बार हेड नहीं आएगा, नो हेड आएगा। तो उन सबके इसने फ्रीक्वेंसीज को लिख दिया है, दे दिया है, हमको बता दिया है। अब ये पूछ रहा है कि अगर फिर से हमको एक बार 3 कॉइन और टॉस करने हैं तो क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी कि 2 हेड्स हमारे आएंगे, उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, या 2 से ज्यादा आएंगे या फिर 2 से कम आएंगे। तीनों केस में हमको फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस में हम देखते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, नंबर ऑफ ट्रायल्स या कितनी बार ये ऑलरेडी इवेंट हो चुका है। 2 हेड्स कितनी बार हो चुके हैं, दैट इज 72 टाइम्स। तो वी कैन से इट इज 72। ये हमें यहां लिखना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हैड ऑकर्ड। यहां मैं लिख देता हूं पूरी तरह से, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 2 हेड्स ऑकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये इस तरह से ये फॉर्मूला हमको लिखना है। एंड देन कितने बार हुआ, दैट इज 72 टाइम्स, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, दैट इज 200 टाइम्स। हम इसको ऐड करेंगे तो भी 200 ही आएगा, दैट इज 200। और इसको हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 9/25। ठीक है, 9/25 ये इसका आंसर है फर्स्ट का। नाउ टेक सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है मोर देन 2 हेड्स कमिंग अप, मोर देन 2 हेड्स। तो क्या आएगा यहां पे, P मोर देन 2 हेड्स। फिर ये लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच मोर देन 2 हेड ऑकर्स। तो मोर देन 2 हेड का क्या मतलब हुआ, यहां पे मोर देन 2 हेड्स, इसका मतलब ये पूछ रहा है मोर देन 2 यहां कितने हैं, दैट इज ओनली दिस, है ना। ये 2 एंड मोर नहीं पूछ रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, 2 एंड मोर नहीं पूछ रहा है, मोर देन 2 है। मोर देन 2 इज दिस 23 इवेंट्स। तो ये कितनी बार हुआ, दैट इज 23 200।
ये बहुत क्लियर रख लीजिए कि ये क्या रिक्वायर्ड, हमारा रिक्वायर्ड इवेंट क्या चाह रहा है हमसे, है ना, क्या पूछ रहा है। मोर देन 2 पूछा है, तो एग्जैक्टली मोर देन 2 कितने टाइम्स है, 23 टाइम्स। अगर ये पूछता 2 और मोर, देन हम क्या करते, 72 प्लस 23, दोनों इवेंट्स को हम ऐड करके फिर फाइंड आउट करते हैं। यहां इसने सिर्फ मोर देन 2 पूछा है, ठीक है। थर्ड केस में क्या पूछ रहा है, थर्ड केस में ये पूछा कि लेस देन 2 हेड्स कमिंग अप। तो लेस देन 2 में क्या क्या केस बनते हैं, लेस देन 2 में या तो एक बार आए या एक भी बार नहीं आए, ये दोनों केस बन जाते हैं। तो हम इसको देखते हैं, तो लेस देन 2 हेड, 2 हेड्स, तो क्या बन रहा है, फिर ये लिखेंगे आप, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 2 हेड्स, दैट इज 77 प्लस 28। ये दो केस बन रहे हैं, दैट इज 77 प्लस 28। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, दोनों की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों ही लेस देन 2 में आ रहे हैं। एंड देन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी 77 प्लस 28 अपॉन 200, (21 अपॉन 40), ठीक है, 21 अपॉन 40। तो इस तरह से हमको फाइंड आउट करना है, हमको ये बहुत ध्यान से देखना है कि क्या इवेंट वो हमसे पूछ रहा है। Let us see one more example. What it says, 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contain the following weights of the flour in kg. Okay, ये हमको एक डाटा दिया हुआ है। Find the probability that any of these bags chosen at random contain more than 5 kg. Okay, what it says कि हमारे पास 11 बैग हैं जिसमें आटा भरा हुआ है, गेहूं का आटा भरा हुआ है, और हर किसी पे 5 किलो ऐसे मार्क लिखा है, 5 किलो का आटे का पैक है, और उसमें एक्चुअली 5 किलो, किसी में 4.97 है, 5.05 है, ऐसे 11 बैग्स हमको अलग अलग दिए हुए हैं। ओके, अब हमने क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एनी ऑफ दिस बैग चूजन, हमने कोई भी बैग उठाया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें जो वेट होगा विच इज मोर देन 5 kg होगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, क्या निकाल रहा है, बैग, वेट ऑफ बैग मोर देन 5 kg, ये हमको फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी दैट, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच, नंबर ऑफ बैग्स इन विच इट इज ग्रेटर देन 5, नंबर ऑफ बैग्स in which या which weight weighs more than 5 kg upon total number of bags, है ना, यही है ना, जो इवेंट हम चाह रहे हैं वो कितने बार हुआ है और टोटल कितना होता है। तो यहां कितनी बार ऐसा हुआ है, कितने बैग्स ऐसे हैं जो 5 kg से मोर है, ज्यादा है, तो ये लेस देन 5 kg है, ये एक है जो 5 kg से ज्यादा है, यहाँ दूसरा बैग है जो 5 kg से ज्यादा है, एक और बैग ये 5 kg से ज्यादा है, ये एग्जैक्टली 5 kg है, ये हमारे इस रिक्वायरमेंट में नहीं आता है, इट इज 5 kg से ज्यादा है, ये भी 5 kg से ज्यादा है, ये तो 5 kg से कम है, दिस अगेन ज्यादा है, और ये एग्जैक्टली 5 kg जो हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं आता है। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स जो 5 kg से ज्यादा है वो कितने हैं, वी कैन काउंट 7, the 7 bags are there जो 5 kg से ज्यादा है, दैट इज 7, एंड टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, दैट इज 11। तो द प्रोबेबिलिटी इज 7/11।